बच्चों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश में लेसन 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर की वर्किंग विद द लैंग्वेज करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलकर पेज नंबर 22 निकाल लीजिए। वर्किंग विद द लैंग्वेज, भाषा के साथ काम करना है। ए, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ। ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द, इन द बॉक्स गिवन बिलो, जो बॉक्स में नीचे दिया गया है, इंडिकेट्स, दर्शाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, इसे एक बड़ी संख्या को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ हर्ड ऑफ काउज रेफर्स टू मेनी काउज। अ हर्ड ऑफ काउज यानी गायों का समूह रेफर्स करता है यानी दर्शाता है इसे मेनी काउज, बहुत सारी गायों को। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। कंप्लीट, पूर्ण करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, हर किसी फ्रेज को, विद के साथ, अ सुटेबल वर्ड, एक उचित शब्द के साथ, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में जो एक शब्द दिया हुआ है उनकी सहायता से फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। मैं वर्ड्स पढ़ रहा हूँ बच्चों बॉक्स में से। स्कूल, फ्लीट, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक, हर्ड। ठीक है, ये हमारे 8 वर्ड्स हैं। 8 फिल इन द ब्लैंक्स में हमको फिलअप करने हैं। फर्स्ट है अ खालिस्तान ऑफ शिप्स। शिप्स के समूह को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आएगा बच्चों फ्लीट, भरिए। सेकंड है बच्चों अ खालिस्तान ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी फूलों का गुलदस्ता। गुलदस्ता के लिए क्या आएगा? बंच। ठीक है, भरिए फिल इन द ब्लैंक्स देख करके। थर्ड है अ खालिस्तान ऑफ चिक्स। चिक्स का समूह, तो चिक्स के समूह के लिए क्या आता है बच्चों? ब्रूड। थर्ड नंबर पे भरेंगे ब्रूड। नेक्स्ट है फोर्थ अ खालिस्तान ऑफ कैटल। कैटल के समूह के लिए क्या आएगा बच्चों? कैटल के समूह के लिए आता है हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल, भरिए हर्ड फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे चलते हैं बच्चों अ खालिस्तान ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स का क्या होता है? बंडल। तो 5 नंबर पे हम भरेंगे, यहाँ पे 5 नंबर दे रखा है आपके, बंडल। भरिए फटाफट, बॉक्स में भरिए। फिर है हमारे पास 6 अ खालिस्तान ऑफ शीप। शीप का क्या होता है बच्चों? फ्लॉक। शीप के लिए क्या होता है समूह के? शीप के समूह के लिए फ्लॉक। तो 6 नंबर पे हम भरेंगे फ्लॉक, भरिए। नेक्स्ट है बच्चों 7 नंबर अ खालिस्तान ऑफ फिश। फिश के समूह के लिए क्या आता है? स्कूल। यहां से देख के पढ़ लीजिए। 8 अ खालिस्तान ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स के समूह के लिए क्या आता है बच्चों? पैक। 8 में हम भरेंगे पैक। तो ये हमारे 8 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। फ्लीट, बंच, ब्रूड, हर्ड, बंडल, फ्लॉक, स्कूल, पैक। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो आप ये अपनी बुक्स में फिलअप कर सकते हैं। बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बी पे चलते हैं। मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और टी। मेक नाउन्स, नाउन्स बनाने हैं, फ्रॉम द वर्ड्स, जो शब्द दिए गए हैं, बिलो, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको हमारे को नाउन्स में कन्वर्ट करना है। बाय एडिंग, जोड़ करके, नेस, नेस जोड़ करके, और या फिर इटी, आई वाई इटी जोड़ करके हमें इन्हें नाउन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, और हमें नाउन्स में बदलना है यानी संज्ञा में बदलना है। फॉर सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के लिए, वी नीड टू ऐड, हमें जोड़ना हो सकता है, जस्ट, केवल, टी वाई और वाई। हम कुछ शब्दों में केवल टी वाई या फिर वाई जुड़ता है आई टी वाई की जगह। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार, यानी विशेषण। तो हमें इसे नाउन में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव टू नाउन, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वाई जुड़ता है, तो ऑनेस्ट का क्या होगा? ऑनेस्टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखा है 1 नंबर पे, उसमें भरिए ऑनेस्टी। यहाँ से स्पेलिंग देख लीजिएगा। सेकंड पे चलते हैं बच्चों, काइंड। काइंड क्या होता है? दयालु। उसको हम नाउन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? काइंडनेस। सेकंड में भरिए काइंडनेस। ठीक है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, क्रूएल। क्रूएल में क्या जुड़ेगा? टी, क्रूएल्टी। यहाँ पे हो जाएगा क्रूएल्टी, आई टी वाई नहीं, सिर्फ टी वाई। ठीक है बच्चों। फोर्थ है काम। काम का मतलब होता है शांत, कामनेस, शांति पूर्वक। भरिए यहाँ पे कामनेस।
ये आपको जो करवा रहा हूं मैं, आपको अपनी बुक्स में पढ़ना है। फिफ्थ है सैड, सैड यानी दुखी, सैडनेस, सैड का क्या हो जाएगा, सैडनेस। फिलअप करिए फटाफट। एक्टिव, एक्टिव का हो जाएगा एक्टिविटी, तो एक्टिव का जो ई है तो वो हट के आई टी वाई लग जाएगा, तो हो जाएगा एक्टिविटी। बच्चों ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ टी वाई जुड़ रहा है और कहाँ आई टी वाई है। तो अगर वर्ड के, इधर ध्यान दीजिए, अगर वर्ड के एंड में ई हो तो ई हट के वो उसकी जगह क्या आएगा, आई टी वाई। और अगर वर्ड के एंड में ई ना हो तो उसकी जगह क्या आएगा, वहां पे ऐसे में टी वाई ही ऐड होगा। जैसे क्रूएल में एल था तो टी वाई जुड़ा, वहीं एक्टिव में एंड में ई था तो ई हट गया और आई टी वाई ऐड हो गया। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम 7 नंबर के वर्ड पे चलते हैं। क्रिएटिव, क्रिएटिव में क्या है, एंड में ई है तो ई हट जाएगा, आई टी वाई टी जुड़ जाएगा, तो क्रिएटिविटी। बढ़िए अपने फिल द ब्लैंक्स में पढ़ लीजिए, कोई स्पेलिंग अगर किसी को नहीं आ रही तो यहाँ से देख लीजिएगा। 8th है सिंसियर, तो सिंसियरिटी। नेक्स्ट है अपना 9 चीयरफुल, चीयरफुल में क्या जुड़ेगा, चीयरफुलनेस। पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है बिटर, बिटर यानी कड़वा, तो बिटरनेस, कड़वाहट। 11 नंबर है हमारे पास सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। और लास्ट है हमारे पास 12th ग्रेट, ग्रेटनेस। ठीक है, मैं साइड में हो गया हूँ बच्चों, अगर किसी का कोई वर्ड फिलअप करना रह गया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये 12 वर्ड्स फिलअप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर सी, वर्ड सर्च। वर्ड सर्च मतलब शब्दों को ढूंढना है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल। देयर आर यहाँ हैं 12 वर्ड्स, 12 शब्द, हिडन छुपे हुए, इन दिस टेबल, इस टेबल में। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली, 6 शब्द कैन बी फाउंड मिल सकते हैं, कैन बी फाउंड यानी मिल सकते हैं। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब समझिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे हमारे को मिल सकते हैं। एंड और द रिमेनिंग 6, बचे हुए 6, द रिमेनिंग 6 यानी बचे हुए 6 वर्टिकली, वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की ओर मिल सकते हैं। All of them are describing words like good, happy, etc. All of them, वे सभी, are describing, वर्णन कर रहे हैं, words, शब्दों का, like, जैसे, good, happy, etc. इस तरह के शब्दों का वे वर्णन कर रहे हैं। The first letters of the words are given below. The first letters, पहले अक्षर, of the words, शब्दों की, are given below, नीचे दिए गए हैं। जो वर्ड्स हमारे को ढूंढने हैं उनके पहले लेटर्स ये हमारे को दे रखे हैं। हॉरिजॉन्टल में जो 6 वर्ड्स हैं उनके H, R, F, F, S और G, ये हमारे 6 लेटर्स हैं। और वर्टिकल के लिए A, W, S, F, L, Q, ये हमारे 6 लेटर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम टेबल पे चलते हैं। बच्चों, ये हमारी टेबल आ गई। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अपनी बुक्स में भी फिलअप करते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या है, एच। एच से देखिए फर्स्ट रो में ये हमारे पास वर्ड है हेस्टी, HESTY। ये देखिए मैंने अंडरलाइन करी है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या है हमारे पास वर्ड, हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दबाजी, कोई जल्दबाजी करता है उसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं, हेस्टी। ठीक है, सेकंड लेटर क्या है बच्चों, आर। आर से हमारे पास ये देखिए ये रहा वर्ड हमारा रेडी। क्या वर्ड है हमारे पास, रेडी, रेडी यानी तैयार। उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास एफ। एफ यानी फियर्स, फियर्स यानी भयंकर, ये रहा हमारे पास फियर्स वर्ड। फिर उसके बाद एक और एफ है, इससे हमारे पास बच्चों वर्ड है फ्राइटेंड। ये देखिए ये रहा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास लेटर है 5th नंबर का एस। एस से है वर्ड बच्चों अपने पास वर्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और हमारे पास लास्ट लेटर है हॉरिजॉन्टल का यानी लेफ्ट टू राइट का क्या, जी,
जी से वर्ड है हमारे पास गुड। क्या वर्ड है? गुड। ये हमारे 6 वर्ड्स हो गए। ठीक है, ये वर्ड्स आप लोगों ने भी अंडरलाइन करे होंगे। किसी का कोई छोड़ गया हो अंडरलाइन तो आप यहाँ से देख के वीडियो को पॉज कर लीजिए और भर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों वर्टिकल। वर्टिकल यानी अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे। फर्स्ट हमारे पास लेटर है एंग्री। ये देखिए बच्चों, ये रहा हमारे पास वर्ड एंग्री। मिला आप लोगों को? ये देखिए मैंने सर्किल करा है। सेकंड लेटर जो है बच्चों वो क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू से हमारे पास वर्ड है बच्चों, ये रहा वर्स। सब ऐसे सर्कल कर लीजिए वर्स पे, करा। फिर है हमारे पास थर्ड लेटर है एस। एस से वर्ड है बच्चों अपने पास सरप्राइज्ड। ये रहा, देखो ये रहा सरप्राइज्ड। मिला सबको? देन हमारे पास नेक्स्ट लेटर है एफ। एफ से हमारे पास है बच्चों फ्री। ये देखिए ये रहा फ्री। मिला फ्री सबको? फिर नेक्स्ट लेटर है अपने पास बच्चों एल। एल से हमारे पास जो वर्ड आया है वो है लॉयल। क्या है बच्चों? लॉयल। और हमारा लास्ट लेटर जो है बच्चों वो है क्यू। क्यू से हमारे पास बन रहा है क्वाइट। क्वाइट यानी चुपचाप। ये सब हमारे 6 वर्ड्स हो गए। कौन से? वर्टिकल। किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करिए और फिलअप कर लीजिए अपनी बुक्स में। ऐसे मैंने सर्कल्स करवाए हैं वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे मैंने अंडरलाइन करवाई है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइजेज दैट फॉलो। रीड, पढ़ें, द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिया गया जो पैसेज है, और डू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें, दैट फॉलो, जो उसके आगे दी गई है। देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स गिवन ऑन द फेसिंग पेज। देन फिर कंप्लीट पूर्ण करें द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, कुत्तों का पारिवारिक चित्र, गिवन ऑन द फेसिंग पेज, जो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है उसे फिलअप करके कंप्लीट करना है। बच्चों अभी तक हमने क्लास 5th में सीन पैसेजेस पढ़े थे, सीन पैराग्राफ पढ़ा था। सीन पैराग्राफ क्या होता है? जो हम लेसन्स पढ़ते थे उनमें से कुछ पार्ट आता था और उस पर हमारे को एक्सरसाइज करनी होती थी। अब क्लास 6th में हम अनसीन पैसेजेस देखेंगे। अनसीन पैसेजेस वे पैसेज होते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े, हम पहली बार पढ़ते हैं और उसको हमारे को एक्सप्लेन करके अपने आप को फिर उस आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है उसका हेडिंग है द डॉग फैमिली, डॉग प्रजाति। द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 families that make up carnivores, a large group of intelligent, flesh-eating, backboned animals. The dog family, जो कुत्तों का परिवार है, है one of the 11 families, 11 परिवारों में से एक है, that make up, जो बनाते हैं, carnivores. carnivores का मतलब होता है बच्चों मांसाहारी। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वे, उसका जो परिवार है कार्निवोर्स का, उसमें 11 फैमिलीज हैं और उसमें से जो डॉग फैमिली है वो कोई एक फैमिली है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ, ये जो 11 फैमिलीज हैं ये लार्ज ग्रुप बनता है ऑफ के इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, फ्लैश ईटिंग, मांस खाने वाले, बैक बोन एनिमल्स, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में, इस समूह में, कौन से समूह में? 11 फैमिलीज के। आर सच वेरिड एनिमल्स, हैं सच वेरिड एनिमल्स, इतने अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, एस जैसे बियर्स भालू, पैंडास, रैकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सील, ये सब हमारे इस 11 फैमिलीज में हैं। द डॉग और कैनाइन फैमिली हैज मैनी वाइल्ड स्पीसीज लाइक वुल्व्स, फॉक्सेस, सायोट्स, जैकल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। द डॉग, कुत्ता के परिवार, और कैनाइन फैमिली, या फिर हम कैनाइन फैमिली भी बोल सकते हैं या डॉग फैमिली भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। कुत्तों का परिवार हैज़ मैनी वाइल्ड स्पीसीज, हैज़ हैं मैनी वाइल्ड स्पीसीज, बहुत से जंगली प्रजातियाँ, स्पीसीज प्रजातियाँ, लाइक जैसे कि वुल्व्स,
भेड़िए, फॉक्सेस, लोमड़ी, सायोट्स, जैकाल्स एंड वाइल्ड डॉग्स, इस तरह की काफ़ी सारी प्रजातियां हैं, जंगली प्रजातियां। द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड मेंबर, जो कुत्ता है इज ओनली, ही केवल, डोमेस्टिकेटेड मेंबर यानी घरेलू सदस्य है, ऑफ कैनाइन, ऑफ द कैनाइन फैमिली, ऑफ यानी का, द कैनाइन फैमिली यानी कुत्तों के परिवार का केवल डॉग ही जो एक ऐसा है जो घरेलू सदस्य है। दो नाउ, अब तक, दो नाउ यानी अब तक, and then some teams a wolf, a fox or coyote as a pet, and और then someone और फिर कुछ टीम्स काबू करते हैं a wolf एक भेड़िए को, fox लोमड़ी को और सायोट या फिर सायोट को as a pet एक पालतू जानवर के तौर पे। अब कुछ लोग जो हैं वो इनको भी काबू करने लग गए हैं। ऑल मेंबर्स यानी सारे जो सदस्य हैं ऑफ डॉग फैमिली कुत्ते के परिवार के आर हैं डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स यानी वंशज, ऑफ अ वुल्फ लाइक एनिमल, ऑफ के वुल्फ लाइक एनिमल यानी भेड़िए जैसे एक जानवर के वंशज हैं, डिसेंडेंट्स वंशज हैं, विच लिव्ड जो रहता था, अबाउट के पहले, लगभग, अबाउट लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो 15 मिलियन साल पहले। फ्रॉम दिस डिस्टेंट एंसेस्टर, फ्रॉम यानी से, दिस इस डिस्टेंट दूर की, एंसेस्टर पूर्वज, इस दूर की पूर्वज से, द ट्रू डॉग ग्रेजुअली डेवलप्ड, द ट्रू डॉग वास्तविक कुत्ते ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप्ड विकसित हुए, बट लेकिन नो बडी नोज कोई नहीं जानता, द एग्जैक्ट सही, एंसेस्टर पूर्वज, ऑफ द मॉडर्न डोमेस्टिक डॉग, मॉडर्न यानी नए ज़माने के डोमेस्टिक डॉग जो पालतू जानवर हैं उनका पूर्वज कौन है ये कोई भी नहीं जानता, एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से नहीं जानता। सेवरल वाइल्ड डॉग्स लुक एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक डॉग्स, सेवरल बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते लोग दिखते हैं, एंड बिहेव और व्यवहार करते हैं, लाइक की तरह, डोमेस्टिक डॉग्स यानी घरेलू कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते। द डिंगो और द वाइल्ड डॉग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दिस, एक कुत्ते की प्रजाति का नाम है या फिर वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो जंगली कुत्ता है, इज वन ऑफ दिस इसी प्रकार का है। इट इज पॉसिबल यह संभव है, दैट कि द डिंगो वॉज अ टेम डॉग, वॉज था अ टेम डॉग एक पालतू जानवर, ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया लाया गया ऑस्ट्रेलिया में, लॉन्ग अगो बहुत पहले, विच दे रैन वाइल्ड, विच जो, देन फिर, रैन वाइल्ड जंगली हो गए, बाद में फिर वो क्या हो गए, जंगली हो गए। डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस, डॉग्स वर कुत्ते थे, द फर्स्ट एनिमल पहले जानवर, टेम्ड बाय ह्यूमंस जिन्हें पालतू बनाया गया था इंसानों द्वारा, बाय ह्यूमंस यानी इंसानों द्वारा, परहैप्स लगभग 20,000 ईयर्स अगो 20,000 साल पहले। टेम डॉग्स वर ब्रॉट फ्रॉम एशिया टू द न्यू वर्ल्ड, टेम डॉग्स जो पालतू जान कुत्ते थे, वर ब्रॉट लाए गए, फ्रॉम एशिया एशिया महाद्वीप से, टू द न्यू वर्ल्ड नए संसार में, 5,000 और मोर ईयर्स अगो 5,000 साल या उससे ज़्यादा पहले। डॉग्स वर फर्स्ट यूज्ड फॉर हंटिंग, डॉग्स कुत्ते वर थे फर्स्ट पहले यूज्ड फॉर हंटिंग, हंटिंग यानी शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बच्चों ये हमारे इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। फाइंड ढूंढें अपोजिट्स विलोम ऑफ दीज वर्ड्स नीचे दिए गए वर्ड्स का इन द टेक्स्ट अबव ऊपर जो टेक्स्ट है पैराग्राफ है उसमें से हमें नीचे दिए गए वर्ड्स का अपोजिट ढूंढना है। यहाँ हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास बच्चों एंसेस्टर, एंसेस्टर यानी पूर्वज, पूर्वज का विलोम यानी अपोजिट क्या होता है, वंशज। वंशज के लिए हमारे पास इस पैराग्राफ में वर्ड आया है
डिसेंडेंट। यहाँ पे 1 नंबर में एंसेस्टर लिखा है, इसके बाद यहाँ पे 10 ब्लैंक्स दे रखे हैं, यानी इन 10 ब्लैंक्स में आपको हर ब्लैंक पे एक अल्फाबेट लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है। कैसे लिखेंगे ये देखिए। फर्स्ट क्या है, अपोजिट एंसेस्टर का डिसेंडेंट, ये हमारा डिसेंडेंट की स्पेलिंग हुई। ये हर फिल इन द ब्लैंक्स पे हमारे फिल अप करनी है, हर ब्लैंक पे ऐसे फिल अप करनी है, ठीक है। सेकंड है बच्चों वाइल्ड। वाइल्ड यानी जंगली, पालतू के लिए क्या कहेंगे, टेम। तो हम सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, टी दे रखा है, ए एम ई, ए और ई भरेंगे यहाँ पे। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, एंशियंट। एंशियंट यानी पुरातन, यानी पुराना, और नए को क्या कहते हैं, मॉडर्न। फोर्थ है हमारे पास नियर। नियर यानी पास का, दूर के लिए आता है बच्चों डिस्टेंट। लास्ट टी और डी दे रखा है, यहाँ पे इन पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। भर लीजिए फटाफट। अगर किसी का कुछ छूट जाता है तो वीडियो को पॉज कर सकता है और वो फिलअप कर सकता है। फिफ्थ है सडनली। सडनली यानी अचानक, अचानक का उल्टा धीरे धीरे, धीरे धीरे के लिए आएगा वर्ड ग्रेजुअली। ये जी और आर दे रखा है, बची स्पेलिंग आप यहाँ से फिलअप कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द डिंगो इज खालिस्तान। डिंगो कुत्ते की जो एक प्रजाति है वो क्या है, अ वाइल्ड डॉग। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए अ वाइल्ड डॉग। सेकंड है हमारे पास, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, डॉग्स वर द खालिस्तान एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस। डॉग्स वर कुत्ते थे, खालिस्तान एनिमल्स कौन से जानवर, टेम्ड बाय ह्यूमंस जिसे ह्यूमंस ने टेम करा यानी पालतू बनाया, घरेलू बनाया। कैसे थे, पहले। तो इसमें आएगा फर्स्ट द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस आर। द अदर एनिमल्स दूसरे जानवर, टेम्ड घरेलू जो बनाए गए, पालतू बनाए गए, बाय ह्यूमंस इंसानों के द्वारा, आर हैं। अब नीचे देखिए इसके फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे लिखा हुआ है थिंक एंड नेम सच अदर एनिमल्स। इस तरह के किसी और जानवरों को नाम सोचकर लिखिए। कौन क्या क्या जानवर हम फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिखिए हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कैट्स एक्सेट्रा आदि। या बाद वाले फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कर लीजिए, क्या क्या, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैट्स एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू। तो यहाँ एक लाइन आई थी लास्ट पैराग्राफ में, टेम डॉग्स वर ब्रॉट फ्रॉम एशिया टू द न्यू वर्ल्ड 5000 और मोर इयर्स अगो। तो यहाँ न्यू वर्ल्ड जो था वो किसको दर्शा रहा है, तो यही पूछ रहा है द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू। न्यू वर्ल्ड किसको दर्शा रहा है, न्यू वर्ल्ड जो है बच्चों ये अमेरिका कॉन्टिनेंट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अमेरिका। फिर है आगे डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम। कुत्तों को वहां लाया गया था, कहां से, एशिया। तो यहाँ पे सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा एशिया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप हुए। अगर किसी का, मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी का कुछ छूट गया हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ हमारे पास फैमिली ट्री ऑफ डॉग दे रखी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है ब्लैक बोर्ड पे, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, कुत्तों की जो परिवार है उसका ट्री दे रखा है। तो अब यहाँ पे हमारे को ये वर्ड्स दे रखे हैं, यहाँ हमारे को फिलअप करना है कि ये जो हमारे पास पैसेज है इसकी हेल्प से। फर्स्ट है यहाँ पे ये वर्ड क्या आएगा, कार्निवोर्स। तो भरिए यहाँ पे CARNIVORES, कार्निवोर्स, मांसाहारी, ठीक है। स्टील था, फिर यहाँ पे पी से क्या आएगा बच्चों, ये चित्र देखिए क्या है, पैंडा, ANDA, फिलअप करिए पैंडा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है आर और ए दे रखा है, यहाँ पे आर और ए दे रखा है, आगे बढ़ना है। रकून, क्या वर्ड है ये, रकून, COON, भरिए फिलअप करिए अपनी बुक्स में। फिर उसके बाद है बी दे रखा है, क्या आएगा चित्र, डियर का, AR। नेक्स्ट चित्र क्या आएगा बच्चों, हैनास। तो भरिए H दे रखा है, YENAS, फिलअप करिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉग दे रखा है। डॉग के लिए एक और वर्ड आया था, डॉग फैमिली या फिर कैनाइन फैमिली। तो कैनाइन में भरेंगे, सी दे रखा है, ANINE, फिलअप करिए, डॉग और कैनाइन फैमिली, ठीक है।
अब इससे हमारे पास चल रहा है, एक आता है वाइल्ड और एक आता है पालतू। पालतू के लिए क्या वर्ड आएगा, टेम या फिर डोमेस्टिकेटेड। तो इसमें भरेंगे डोमेस्टिकेटेड, क्या भरेंगे, MES डोमेस्टिकेटेड, फिलअप करिए वहां से देख के। फिर हमारे पास वाइल्ड में आ रहे हैं, जो डॉग फैमिली के वाइल्ड हैं उनके फिलअप करने हैं। फर्स्ट है बच्चों वुल्फ, फिर इसके बाद है बच्चों फॉक्स, नेक्स्ट है अपना सायोट भरिए, और उसके बाद है जैकार, और लास्ट हमारे को वाइल्ड डॉग्स दे ही रखा है। ठीक है, ये हमारा फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, मैं साइड में हो गया हूँ, किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिलअप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा वर्किंग विद द लैंग्वेज फिनिश हुआ। तो अब आपको कॉपीज में क्या करना है, कॉपीज में कल आपने जहाँ तक काम करा था फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके नीचे वर्किंग विद द लैंग्वेज डालेंगे। फिर उसके नीचे अपनी बुक से, मैंने बुक में फिलअप करवाया है, तो बुक से ए और बी उतार के, क्वेश्चंस को उतार के एक के नीचे एक यहाँ पे करेंगे, ए और बी। सी में क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्ड्स बनवाए हैं। हॉरिजॉन्टल में मैंने अंडरलाइन करवाए थे वर्ड्स पे, और वर्टिकल पे मैंने सर्कल्स बनवाए थे। तो आपको करना कैसे, क्वेश्चन नंबर सी उतारेंगे, ये सारे पॉइंट्स उतारेंगे, जो बुक्स में ये पॉइंट दे रखे हैं ये उतारेंगे, ये टेबल बनानी नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सी उतर गया आपका यहाँ पे, फिर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे बुक में दे रखी है। ठीक है, और वो सारे वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे। पहला क्या था बच्चों, फिर उसके बाद हमारे को मिला था रेडी, फिर नेक्स्ट वर्ड था हमारा फियर्स, फिर था फ्राइटेंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्ट्रॉन्ग, और लास्ट वर्ड था हमारा गुड। ऐसे 6 वर्ड्स लिखें। फिर ऐसे ही आप फिर वर्टिकल डाल के इसके नीचे ये 1 लाइन 2 लाइन जितनी भी लाइंस में आए आपकी उतनी लाइंस में लिखना है। फिर उसके बाद वर्टिकल डाल के जो मैंने सर्कल्स को बनवाए थे 6 वर्ड्स पे, उन 6 वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको वर्किंग विद द लैंग्वेज में ए, बी एंड सी ये आपको अपनी कॉपी में करना है। पैराग्राफ जो डी है ये आप यहीं पे रहने देंगे, इसे आपको कॉपी में नहीं करना। ठीक है बच्चों, आज के इंग्लिश की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।